नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं अभिषेक चक्रवर्ती आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग इंग्लिश कोर क्लास 12 का यानी चैप्टर 2 लॉस्ट स्प्रिंग का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, जिसमें आप सभी से कुल 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और सभी प्रश्नों का उत्तर देने का आप सभी को प्रयास करना है। ठीक है, गलत हो या सही हो, आज आप लोग कुछ ना कुछ नया सीख कर जाओगे। ठीक है, यही सोचकर आप सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा। ठीक है, ये सभी प्रश्न दोस्तों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर क्वेश्चंस के लिए आपको दोस्तों 5 सेकंड का वक्त मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों देख सकते हैं जैसे कि चैप्टर का नाम क्या है, लॉस्ट स्प्रिंग। ठीक है, इसमें 2 कैरेक्टर है, एक साहब है और एक है मुकेश। ठीक है, तो इसमें से हम पहले साहब को लिए हैं और उससे जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी क्वेश्चंस को शामिल किया गया। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो यहाँ पे क्या पूछा गया है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ साहिब आलम। ठीक है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ साहिब आलम, यानी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, साहिब ए आलम का अर्थ क्या है। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया गया ऑनर, ठीक है, यानी मालिक। दूसरा ऑप्शन दिया गया है रिच मैन, यानी अमीर आदमी। और तीसरा ऑप्शन दिया गया है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, यानी ब्रह्मांड के भगवान। और चौथा ऑप्शन दिया गया ऑप्शन डी, पुअर मैन, यानी गरीब आदमी। ठीक है, आप सभी का टाइम शुरू होता है दोस्तों अब। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, चलिए मैं इससे जब वीडियो का लास्ट होगा तो मैं पूरा एक्सप्लेन भी कर दूंगा। ठीक है, इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं, पहले आप लोग क्वेश्चंस का आंसर देते जाइए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों, देख सकते हैं, व्हाई डिड साहब गो थ्रू गार्बेज डंप्स। ठीक है, वाई डिड साहब गो थ्रू गार्बेज डंप्स, यानी साहब कूड़े के ढेर से क्यों गुजरे। ठीक है, तो ऑप्शन दिया गया आपका क्या क्या ऑप्शन से देख लेते हैं। टू फाइंड अ सिल्वर कॉइन, ठीक है, एक चांदी का सिक्का खोजने के लिए। ऑप्शन बी दिया गया अ रुपी, यानी 1 रुपया। ठीक है, ऑप्शन सी दिया गया अ 10 रुपी नोट, ठीक है, 10 रुपये का नोट। ठीक है, और ऑप्शन डी दिया गया है ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो आप सभी का समय शुरू होता है दोस्तों अब। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका भी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हु इज द ऑथर ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग। ठीक है, यानी लॉस्ट स्प्रिंग के लेखक कौन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया गया है या पहला ऑप्शन दिया गया, सॉरी, पहला ऑप्शन दिया गया है स्लेमा लगर लॉफ, स्लेमा लगर लॉफ। दूसरा ऑप्शन दिया गया है अरुंधति रॉय। तीसरा ऑप्शन दिया गया है सुधा मूर्ति। और ऑप्शन डी दिया गया है एनिस जंग। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर बताइए। आप सभी का टाइम शुरू होता है दोस्तों अब। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, एनिस जंग, इस जो कहानी के लेखक है कौन है, एनिस जंग। ठीक है, याद रखिएगा। गलत हो सही हो प्रयास करते जाइए आप सभी, बहुत अच्छा आप सभी प्रयास करते हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा गया दोस्तों, आप सभी देख सकते हो, व्हाट डज द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग सिंबलाइज। ठीक है, तो शीर्षक जो है लॉस्ट स्प्रिंग का प्रतीक क्या है। ठीक है, शीर्षक लॉस्ट स्प्रिंग का प्रतीक क्या है पूछा गया है। ठीक है, पहला दिया गया ऑप्शन दिया गया है ए लॉस्ट चाइल्डहुड जॉय, यानी बचपन का आनंद खो दिया। ठीक है, ऑप्शन बी दिया गया है, ऑप्शन क्या दिया गया बी, ऑटमन सीजन, यानी पतझड़ का मौसम। ठीक है, ऑप्शन सी दिया गया है लॉस्ट मनी, यानी खोया हुआ धन। और ऑप्शन डी दिया गया है दोस्तों लॉस्ट एज, यानी खोई हुई आयु। ठीक है, तो आप सभी का टाइम शुरू होता है दोस्तों अब।
तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा बिल्कुल ऑप्शन ए। ठीक है, लॉस्ट चाइल्डहुड जॉय। ठीक है, बचपन का आनंद खो दिया। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा है? वेयर इज सीमापुरी। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आज पोल भी क्रिएट किया था, इस पर बहुत से बच्चों ने पोल का आंसर दिया है। चलिए अब देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सभी का जो है क्वेश्चंस फिर से सुन लीजिए। वेयर इज सीमापुरी, यानी पूछा गया है सीमापुरी कहाँ है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है इन नोएडा। ठीक है, ऑप्शन बी दिया गया साउथ दिल्ली, ऑप्शन सी दिया गया नॉर्थ दिल्ली, और ऑप्शन डी दिया गया है ईस्ट दिल्ली। ठीक है, नोएडा में, दक्षिणी दिल्ली में, उत्तरी दिल्ली में या पूर्वी दिल्ली में। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी का समय शुरू होता है अब। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, ईस्ट दिल्ली। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा है दोस्तों, देख सकते हैं। व्हाट इज द मीन्स ऑफ सर्वाइवल इन सीमापुरी। क्वेश्चन क्या बोला है सुन लीजिए। सीमापुरी में अस्तित्व का क्या साधन है? सीमापुरी में अस्तित्व का साधन क्या है? ठीक है, पहला ऑप्शन दिया गया है रैग पिकिंग। ठीक है, यानी कचरा चुनना। ऑप्शन बी दिया गया है मार्केटाइजिंग, यानी दिया गया है। ठीक है, और ऑप्शन सी दिया गया है एजुकेशन, और ऑप्शन डी दिया गया है वर्क। ठीक है, तो आप सभी का समय शुरू होता है दोस्तों अब। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा दोस्तों? हु वाज साहेब। ठीक है, तो साहेब कौन है? ठीक, तो पहला ऑप्शन दिया गया दोस्तों अ स्टूडेंट। ठीक है, एक स्टूडेंट है। ऑप्शन बी दिया गया रैग पिकर है, यानी कूड़ा उठाने वाला है। ऑप्शन सी दिया गया सर्वेंट है, यानी नौकर है, और ऑप्शन डी दिया गया शॉपकीपर है। ठीक है, तो आप सभी का समय शुरू होता है दोस्तों अब। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी जानते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बिल्कुल रैग पिकर। ठीक है, यानी कूड़ा उठाने वाला। ठीक है, या कचरा चुनने वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्या पूछा गया है? अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट वाज गार्बेज फॉर द पेरेंट्स। ठीक है, तो पूछा गया है लेखक के अनुसार माता पिता के लिए कचरा क्या था। ठीक है, ऑप्शन ए दिया गया, देख सकते हो क्या दिया है, मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट। ठीक है, मनोरंजन का साधन। ऑप्शन बी दिया गया है मीन्स ऑफ जॉय, आनंद का साधन। ऑप्शन सी दिया गया है मीन्स ऑफ सोरो, यानी दुख के साधन। और ऑप्शन डी दिया गया मीन्स ऑफ सर्वाइवल। ठीक है, यानी जीवित रहने का साधन। ठीक है, तो आप सभी का टाइम शुरू होता है दोस्तों अब। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, मीन्स ऑफ सर्वाइवल, यानी जीवित रहने का साधन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते दोस्तों। क्या पूछा गया है? प्रयास करते जाइए, गलत हो सही हो। ठीक है, प्रयास करते जाइए, कुछ ना कुछ नया सीख के ही जाओगे। अगला क्वेश्चन दिया क्वेश्चन नंबर 9, देख सकते हो दोस्तों। वाई डिड साहेब लिव ढाका। आप सभी को मालूम है साहेब कहाँ रहता था पहले? ढाका। वो ढाका से माइग्रेट करके आया हुआ था। ठीक है, तो पूछा गया है वाई डिड साहेब लिव ढाका। साहेब ने ढाका क्यों छोड़ा? पहला ऑप्शन दिया गया है लैक ऑफ सिक्योरिटी, यानी सुरक्षा की कमी। ऑप्शन बी दिया गया इनफ, लैक ऑफ इनफ फूड। ठीक है, पर्याप्त भोजन की कमी। ऑप्शन सी दिया गया बिकॉज ऑफ फ्रेंड्स। ठीक है, दोस्तों की वजह से। और ऑप्शन डी दिया गया बिकॉज ऑफ पेरेंट्स, यानी माता पिता की वजह से। तो चलिए दोस्तों आप सभी का समय शुरू होता है अब। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, लैक ऑफ इनफ फूड। ठीक है, यानी पर्याप्त भोजन की कमी। ठीक है,
इसलिए वो लोग ढाका से माइग्रेट किए थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साहेब से रिलेटेड। ठीक है, व्हाट फोर्स्ड साहेब टू बी अ रैग पिकर। ठीक है, यानी किस बात ने साहेब को एक रैग पिकर होने के लिए मजबूर किया। ठीक है, किस बात ने साहेब को रैग पिकर होने के लिए मजबूर किया, यानी उसको कचड़ा चुनने वाला होने के लिए किस बात ने मजबूर किया। पहला ऑप्शन दिया गया आपका, ऑप्शन ए सुन लीजिए, हार्ड वर्क। ऑप्शन बी एक्यूट पॉवर्टी, ठीक है, बहुत ज़्यादा गरीबी। और ऑप्शन सी दिया गया है पीपल अराउंड हिम, ठीक है, उसके आसपास के लोग। और ऑप्शन डी दिया गया है डेस्टिनी। ठीक है, ऑप्शन डी दिया गया है डेस्टिनी, यानी उसका भाग्य। ठीक है, तो आप सभी का समय शुरू होता है दोस्तों अब। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, एक्यूट पॉवर्टी यानी बहुत गरीबी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, देख लेते हैं क्या पूछा गया है। अब दोस्तों हमने अभी तक जो पहला कैरेक्टर था कौन, साहब, उससे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 10 प्रश्न कर लिए। अब हम लोग मुकेश जो है उससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछा गया है, ठीक है, देख सकते हैं आप स्क्रीन पर आपके सामने। व्हाट द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस फॉर। ठीक है, क्या पूछा है, व्हाट द सिटी ऑफ फिरोजाबाद इज़ फेमस फॉर। ठीक है, फिरोजाबाद शहर किस लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए दिया गया है फॉर क्रिटिसिज्म, ठीक है, ये सॉरी क्रिटिसिज्म बोल रहे हैं, फॉर कास्टिज्म, ठीक है, यानी जातिवाद के लिए। पहला ऑप्शन क्या दिया है, फॉर कास्टिज्म यानी जातिवाद के लिए। ऑप्शन बी दिया गया है फॉर रैग पिकर्स यानी कूड़ा उठाने के लिए। ऑप्शन सी दिया गया है फॉर पॉवर्टी यानी गरीबी के लिए। और ऑप्शन डी दिया गया है फॉर बैंगल्स यानी चूड़ियों के लिए। तो आप सभी का समय शुरू होता है दोस्तों अब। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बिल्कुल फॉर बैंगल्स, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, क्या पूछा गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हु इज मुकेश। ठीक है, मुकेश कौन है, हु इज मुकेश, मुकेश कौन है। आपका पहला ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए है स्टूडेंट, ठीक है। ऑप्शन बी दिया गया है ड्राइवर एंड मोटर मैकेनिक। ऑप्शन सी दिया गया है बैंगल मेकर यानी चूड़ी बनाने वाला। ऑप्शन डी है रैग पिकर यानी कचरा उठाने वाला या कूड़ा उठाने वाला। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी का समय शुरू होता है अब। तो दोस्तों बिल्कुल इसका आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, ड्राइवर एंड मोटर मैकेनिक। जिन दोस्तों का गलत हो रहा है, ठीक है, वो लोग बाद में इस वीडियो के अंत में एक बार फिर से वीडियो को देख लीजिएगा और सभी प्रश्नों को एक बार सुन के लिख लीजिएगा। अगर किसी का हिंदी मीनिंग नहीं आ रहा हो, ठीक है, उसको भी एक बार नोट कर लीजिएगा ताकि आगे प्रॉब्लम्स ना हो। ठीक है, चलिए आप लोग बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, चलिए पहला उसके बाद का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछा गया, व्हाट इज मुकेश ड्रीम। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा गया, व्हाट इज मुकेश ड्रीम यानी मुकेश का सपना क्या है। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया गया टू बी अ डॉक्टर यानी एक डॉक्टर होना। दूसरा ऑप्शन दिया गया टू बी अ मार्चेंट यानी व्यापारी होना। ठीक है, तीसरा ऑप्शन दिया गया टू बी अ रोग यानी दुष्ट होना। ठीक है, ऑप्शन डी दिया गया है टू बी अ मोटर मैकेनिक यानी मोटर मैकेनिक होना। ठीक है, आप सभी का समय शुरू होता है दोस्तों अब। तो बिल्कुल दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, टू बी अ मोटर मैकेनिक। ठीक है, वो मोटर मैकेनिक होना चाहता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देख लेते दोस्तों, क्या पूछा गया है, हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पुअर कंडीशन ऑफ बैंगल मेकर्स इन फिरोजाबाद। ठीक है, तो चूड़ी निर्माता फिरोजाबाद की खराब स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है। वहाँ के जो चूड़ी निर्माता थे उन सभी का खराब स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है आखिर। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया गया है दोस्तों स्टिग्मा ऑफ कास्ट, ठीक है, जाति का कलंक। ठीक है,
ऑप्शन बी दिया गया है मिडिलमैन एंड पुलिसमैन, यानी बिचौलियों और पुलिसकर्मियों, ठीक है। ऑप्शन सी दिया गया है मनी लेंडर्स, यानी साहूकारों, ठीक है। और ऑप्शन डी दिया गया है ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों आज सभी का समय शुरू होता है अब। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। ये सभी कारण थे जिसके कारण जो वहाँ के चूड़ी निर्माता थे उन लोग का दयनीय स्थिति था, ठीक है। आज के टॉपिक का दोस्तों हम लोग लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट एफर्ट्स कैन हेल्प मुकेश मेटेरियलाइज हिज ड्रीम ऑफ बिकमिंग कार ड्राइवर, ठीक है। यानी पूछा गया दोस्तों मुकेश कार चालक बनने के लिए या मुकेश कार चालक बनने के अपने सपने को पूरा करने में किन प्रयासों की मदद कर सकता है, ठीक है। कौन सा प्रयास उसे कार चालक बनाने में यानी उसको कार ड्राइवर बनाने में उसको मदद कर सकता है, पूछा गया है, ठीक है। ऑप्शन ए दिया गया है उसका हार्ड वर्क, ठीक है, जैसा कि आप लोग कर रहे हो अपना कड़ी मेहनत, अभी भी हार नहीं मानो, बहुत बड़ी बात है दोस्तों, ठीक है। जितने भी बच्चे जुड़े हो आज के इस सेशन में, तो पहला ऑप्शन दिया गया है हार्ड वर्क, ठीक है। ऑप्शन बी दिया गया दोस्तों गोइंग टू गैरेज, ठीक है, गैरेज में जाना, ठीक है। ऑप्शन सी दिया गया गाइडेंस ऑफ हिज ऑनर, उसके मालिक का मार्गदर्शन, ठीक है। और ऑप्शन डी दिया गया है ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो आप सभी का दोस्तों समय शुरू होता है अब। तो दोस्तों बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। ये सभी जो है ये करेक्ट होगा ऑप्शंस, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चंस अभी तक आपने किया, ठीक है, टोटल 15 क्वेश्चंस, ये सभी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसके बारे में अब कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। सुन लीजिए दोस्तों, जाने से पहले आप लोग सुन लीजिए पूरा, और लास्ट में जब वीडियो का एंड होगा तो आप लोग नीचे कमेंट करके अपना स्कोर भी जरूर बताइएगा, ठीक है। दोस्तों वीडियो के अंत में हम लोग सबसे पहले ये जो चैप्टर लिए हैं उसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जिससे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। और जो आप लोगों को जानना भी जरूरी है, ठीक है। जो जानते हैं उनके लिए अच्छी बात है, जो नहीं जानते वो कुछ ना कुछ नया सीख कर जाओगे, ठीक है, या रिवीजन उनका एक बार हो जाएगा, ठीक है। तो सुन लीजिए फिर से एक बार, ठीक है। दोस्तों ये जो चैप्टर है ये फ्लेमिंगो के लेसन 2 से लिया गया है। लेसन का नाम क्या है दोस्तों, लॉस्ट स्प्रिंग, ठीक है, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, ठीक है। और इसका जो नरेटर है उसका नाम क्या है दोस्तों, एनिस जंग, ठीक है, याद रखिएगा, अभी क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया था। थोड़ा हम लोग जो पहला कैरेक्टर है दोस्तों उसके बारे में जान लेते हैं। आप लोगों ने जाना पहला कैरेक्टर कौन था, साहेब, ठीक है। साहेब्स फुल नेम इज़ साहिब आलम, इट मीन्स लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। साहेब का पूरा नाम साहिब आलम है दोस्तों, जिसका मतलब ब्रह्मांड का स्वामी। बट अनफॉर्चुनेटली ही इज़ अ रैग पिकर, लेकिन दुर्भाग्य से वह नाम के विपरीत है दोस्तों, यानी एक रैग पिकर है। रैग पिकर मतलब दोस्तों कचरा चुनने वाला, ठीक है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं। ही ऑलवेज कीप्स अ बैग इन हिज शोल्डर, ठीक है, उसके कंधे में हमेशा एक बैग रहता है, ठीक है, जिसमें वह कचरा चुनकर रखता है। ही लिव्स इन सीमापुरी, वह कहाँ रहता है दोस्तों, सीमापुरी में, ठीक है। बट ही इज़ ओरिजिनली फ्रॉम ढाका बांग्लादेश, ठीक है। ही माइग्रेटेड फ्रॉम बांग्लादेश इन 1971, और वो माइग्रेट कब किया था बांग्लादेश से दोस्तों, 1971, याद रखिएगा, ठीक है। अगला जो कैरेक्टर है दोस्तों वो है मुकेश, ठीक है। मुकेश कौन है, मुकेश इज़ अ यंग बॉय बिलोंग्स टू अ फैमिली ऑफ बेंगल मेकर्स इन फिरोजाबाद। मुकेश जो है दोस्तों वह एक यंग बॉय है, चूड़ी बनाने वाले फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। फिरोजाबाद से है दोस्तों, वो याद रखिएगा। फिरोजाबाद जो सिटी है दोस्तों वह अपनी बैंगल्स यानी चूड़ियों के लिए फेमस है या प्रसिद्ध है, ठीक है। कस्बे में हर दूसरा परिवार इस व्यवसाय में लगा हुआ है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द फैमिलीज आर इंगेज्ड इन बैंगल मेकिंग, बट मुकेश का एटीट्यूड थोड़ा सा उनके फैमिली मेंबर से अलग है। उसको चूड़ी बनाना अच्छा नहीं लगता, उसे एक मोटर मैकेनिक बनना है, ठीक है। ही वॉन्ट्स टू बी अ मोटर मैकेनिक, वो आगे क्या बनना चाहता है दोस्तों, एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है।
ठीक है, यही कुछ चीज़ें थे जिनके बारे में हम लोग को जानना जरूरी था दोस्तों। आशा करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, आप सभी को मालूम है, और इसी तरीके का आप सभी का प्यार और सपोर्ट चाहिए। जितने भी बच्चे आज की वीडियो में जुड़े हो, एक बार लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें कि आपने आज के वीडियो में कितना क्वेश्चंस ईमानदारी के साथ करेक्ट किया है। आप सभी ईमानदार हो मुझे मालूम है, और आप लोग नीचे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि आपने कितने प्रश्न में से कितने प्रश्न का सही उत्तर दिया। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करूँगा, एक कंबाइन वीडियो बनाऊँगा जब आप सभी का फिर से एक बार रिवीजन हो जाएगा, तब आशा करेंगे कि किसी से कोई गलती ना हो। ठीक है, तो आशा करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो बिल्कुल लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।